सभी को बहुत शुभ संध्या। स्वागत है उन सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन जो इस समय हमारी लाइव प्रसारण से जुड़ रहे हैं। हम फेज ए के चौथे सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव मशीन के 7 केंद्र। यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें विस्तार से सिखाएगा कि ऊर्जा बचाने के तरीके कौन-कौन से हैं और हम उन सभी तरीकों को अपनी आध्यात्मिकता के निर्माण, अपनी चेतना के वाहनों के निर्माण के लिए किस प्रकार से सही ढंग से और प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। सभी सम्माननीय और प्रिय लोगों का हार्दिक स्वागत है जो इस समय हमारी इस सीधी प्रसारण से जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम अपनी चौथी सम्मेलन की उत्कृष्ट और शानदार शुरुआत करते हैं। यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा या कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे टिप्पणियों में छोड़ सकते हैं। उन सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन जो इस समय हमारे सम्मेलन से जुड़ रहे हैं। मानव मशीन के 7 केंद्र। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऊर्जा की बचत से संबंधित है। हमारे केंद्र कैसे बने हैं, हमारी मानव मशीन के कौन कौन से केंद्र हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और हम उन्हें कैसे संतुलित कर सकते हैं ताकि ऊर्जा की बचत हो सके और आध्यात्मिक सृजनाएं की जा सकें। इस सम्मेलन का उद्देश्य ठीक यही है कि हम यह पहचान सकें कि वे कौन कौन से केंद्र हैं जो हमारे भौतिक शरीर या हमारी मानव मशीन को बनाते हैं, वे कैसे बने हैं और हमें क्या करना चाहिए ताकि वे सही ढंग से कार्य करें, क्योंकि इस समय हम उन्हें उचित तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस समय इनकी स्थिति क्या है और हमें क्या करना चाहिए ताकि वे सही तरीके से कार्य करें और हम अपनी ऊर्जा की बचत शुरू कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह अध्ययन करना शुरू करेंगे। केंद्र क्या है? जब हम किसी केंद्र की बात करते हैं तो हम एक ऊर्जा बिंदु की बात कर रहे होते हैं। हम अपने भौतिक शरीर के उस स्थान या बिंदु की बात कर रहे हैं जहां किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचालन होता है। हमारी सारी ऊर्जा, अगर हमारे पास ऊर्जा न होती तो हमारा भौतिक शरीर अपनी कोई भी क्रिया पूरी नहीं कर पाता, वह बस एक निष्क्रिय पदार्थ बनकर रह जाता। लेकिन हमारे भौतिक शरीर में मौजूद ऊर्जा की वजह से वह कई कार्य कर सकता है, जैसे कि बोलना, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूँ, महसूस करना और सोचना। हमारे भौतिक शरीर में मौजूद ऊर्जा की वजह से ही ये सारी क्रियाएं संभव होती हैं। यह ऊर्जा हमारे मानव शरीर रूपी मशीन में विभिन्न ऊर्जा बिंदुओं या विभिन्न केंद्रों में वितरित होती है। तो आइए अब हम अध्ययन करेंगे कि ये प्रत्येक केंद्र क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं और हम इन्हें संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यौन केंद्र की। यौन केंद्र की एक विशेष भूमिका होती है। इस केंद्र का कार्य है सृजन करना। रचना क्यों करें? क्योंकि हम मनुष्य के रूप में एक अकल्पनीय सृजनशील क्षमता रखते हैं, एक विशाल सृजनशील शक्ति। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम क्या सृजित कर सकते हैं और इसे कैसे कर सकते हैं। मनुष्य की सृजन प्रक्रिया सेक्स से जुड़ी हुई है। इस बात से जुड़ी है कि हम सेक्स का या यौन ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। सृजन के 3 प्रकार होते हैं। हम उच्चतर सेक्स के माध्यम से सृजन कर सकते हैं, हम सामान्य सेक्स के माध्यम से भी सृजन कर सकते हैं और एक सृजन है निम्नतर सेक्स के माध्यम से। ये 3 प्रकार की सृजन प्रक्रियाएं हैं। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में थोड़ा और विस्तार से ध्यानपूर्वक बात करें। पहला प्रकार की सृजन, जिसे इंफ्रासेक्स कहा जाता है, वह हमारे अहंकार, हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों, हमारे भीतर मौजूद पीड़ा और दास्ता की सृजन है। हमारे डर, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी आलस्य, हमारी ईर्ष्या, हमारी वासना, हमारे सभी मनोवैज्ञानिक दोष इंफ्रासेक्स के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। निम्नतर सेक्स में हमारी यौन ऊर्जा, जो कि वही वीर्य द्रव है, को हमारे शरीर से स्खलन और चरमोत्कर्ष के माध्यम से बाहर निकालना शामिल है। यह जो समाज के लिए सामान्य माना जाता है, वास्तव में हमारे भीतर ऊर्जा की हानि उत्पन्न कर रहा है, जो इस नकारात्मकता या इन मनोवैज्ञानिक दोषों के निर्माण की ओर धीरे धीरे और लगातार धीरे धीरे ले जाती है। इसी कारण हर दिन इंसान और अधिक अचेतन होते जा रहे हैं। हम गलतियां करते हैं, अधिक पीड़ित होते हैं, हमारे ऊपर मानसिक बोझ बढ़ता जा रहा है और यह सब हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों की रचना के कारण है। दरअसल एक और प्रकार की सृष्टि है जो संतान की उत्पत्ति की सृष्टि है। इसे हम सामान्य सेक्स कह सकते हैं, जब एक जोड़ा केवल और केवल
संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से यौन संबंध बनाता है, लेकिन इस प्रकार की यौनता में यौन ऊर्जा का निष्कासन नहीं होता। न तो यौन ऊर्जा का निष्कासन होता है और न ही वीर्य का स्राव होता है। जब वीर्य उत्सर्जित होता है तो हम निम्न स्तर के सेक्स की बात कर रहे होते हैं। हम में से कई की उत्पत्ति इसी निम्न स्तर के सेक्स से हुई है, लेकिन एक ऐसी सृष्टि की विधि भी है जिसमें बिना यौन ऊर्जा या वीर्य उत्सर्जन के भी संतान उत्पन्न हो सकती है। बस हमें अपनी चेतना से, अपने भीतर के दिव्य अंश से प्रार्थना करनी होती है कि वह एक शुक्राणु को अंडाणु निषेचित करने के लिए बाहर निकलने दे, और यह सृष्टि की दूसरी विधि होगी। अब आइए हम विशेष रूप से सृष्टि की तीसरी विधि के बारे में विस्तार से बात करें। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, सृष्टि की तीसरी विधि को उच्चतर सेक्स कहा जाता है। उच्चतर सेक्स का मुख्य उद्देश्य आत्मा को पोषित करना है और सभी आध्यात्मिक शरीरों की रचना करना है जो चेतना के वाहन होते हैं। हमारे पास एक भौतिक शरीर है जो हमें इस तीसरे आयाम में प्रकट होने की अनुमति देता है। हालांकि प्रकृति में अन्य आयाम भी मौजूद हैं, जैसा कि हम अगली व्याख्यान में देखेंगे, जैसे कि चौथा आयाम, पांचवां आयाम ऑस्ट्रल जगत और छठा आयाम कारण जगत। और यदि हम उन उच्चतर आयामों में प्रकट होना चाहें तो हमें उन प्रत्येक आयामों के लिए भी एक एक यात्रा के साधन या वाहन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी। वे वाहन या वे शरीर जो हमें इन सभी आयामों में चलने, उन चेतना और आनंद की अवस्थाओं तक पहुंचने की अनुमति देंगे, केवल उच्चतर सेक्स के माध्यम से ही बनाए जा सकते हैं। उच्चतर सेक्स का अर्थ है कि एक पुरुष और एक महिला का यौन संबंध में एक होना, लेकिन यह बिना किसी व्यभिचार के, बिना वीर्य या जिसे यौन ऊर्जा भी कहा जाता है के निष्कासन के ही होता है। इसके विपरीत यह ऊर्जा या वीर्य द्रव कुछ श्वास प्रश्वास और मंत्रोच्चारण के अभ्यासों के माध्यम से धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, जिन्हें हम आगे सीखेंगे। वास्तव में यह वाष्पित होकर धीरे धीरे रूपांतरित हो जाता है। यह ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर उठती है और उन उच्चतर सृजनाओं में संकेंद्रित होने लगती है। ये थीं वे 3 सृजनात्मक संभावनाएं जो हमारे यौन ऊर्जा या सेक्स के माध्यम से हमारे पास हैं, और यही हमारे यौन केंद्र का कार्य है, सृजन करना। यह केंद्र एक दोष से जुड़ा हुआ है जो है आलस्य, क्योंकि इस सृजनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए हमें आलस्य पर विजय पानी होती है। इसके अलावा यह स्पर्श इंद्रिय से भी जुड़ा है, क्योंकि स्पर्श ही वह इंद्रिय है जो हमारी यौन ऊर्जा को सक्रिय करने में सक्षम बनाती है। इस मामले में हम अपने यौन केंद्र को सकारात्मक रूप से सक्रिय करेंगे ताकि यौन शक्ति प्राप्त कर सकें और इस प्रकार उच्चतर सेक्स की साधना कर सकें और उन उच्चतर सृजनाओं को संभव बना सकें। हमारी यौन ऊर्जा को सही तरीके से सक्रिय करने का तरीका स्पर्श के माध्यम से है। इसी कारण यौन केंद्र का संबंध स्पर्श इंद्रिय से है। यहाँ हमें यौन ऊर्जा भी मिलती है जो इस केंद्र को संचालित करने वाली ऊर्जा है। यह हमारे पहले केंद्र से संबंधित था। अब दूसरे केंद्र के बारे में बात करते हैं। दूसरे केंद्र को सहज केंद्र कहा जाता है। यह केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी कई भूमिकाएं हैं, केवल एक नहीं बल्कि कई कार्य हैं। इस केंद्र का पहला कार्य ऊर्जा का टेट्रा संरक्षक होना है। टेट्रा सस्टेनर होने का आखिरकार क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि यह केंद्र पूरे ब्रह्मांड से सारी ऊर्जा को एकत्र करता है और उसे हमारी मानव मशीन के विभिन्न केंद्रों में वितरित करता है। टेट्रा का अर्थ है 4, यानी यह हमारी मानव मशीन के 4 निचले केंद्रों में ऊर्जा का संतुलित वितरण करता है, जिससे शरीर और मन के कार्य सही ढंग से चलते हैं। इन केंद्रों के अलावा जैसे कि यौन केंद्र, भावनात्मक केंद्र, मानसिक केंद्र और मोटर केंद्र जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। तो ये हैं केंद्र, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यौन केंद्र, भावनात्मक केंद्र, मानसिक केंद्र और मोटर केंद्र। तो सहज केंद्र इन अन्य 4 केंद्रों में ऊर्जा के वितरण की जिम्मेदारी लेता है ताकि वे कार्य कर सकें। यह इसकी मुख्य भूमिकाओं में से एक है। इस ऊर्जा वितरण के कारण यौन केंद्र सृजन कर सकता है, भावनात्मक केंद्र महसूस कर सकता है, मानसिक केंद्र सोच सकता है और मोटर केंद्र बोल सकता है या कुछ कर सकता है, जो हमारे भौतिक शरीर की मुख्य क्रियाएं हैं। इस केंद्र की एक और भूमिका भी है और वह है सीखना। अहंकार से सीखना या नकारात्मक रूप से सीखना भी होता है और चेतना से सीखना भी होता है। तो हम इसे थोड़ा अध्ययन करेंगे। अहंकार से सीखने का क्या मतलब है? अहंकार से सीखना या दोषों से सीखना, यह सब वास्तव में इच्छा से ही जुड़ा होता है। हमारी इच्छाओं के माध्यम से ही हमारा अहंकार सीखता है और वह आखिरकार क्या सीखता है, यह सोचने की बात है।
संवेदनाओं को प्रवृत्ति केंद्र रिकॉर्ड करें। अगर आप उदाहरण के लिए पहली बार कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपको सच में बहुत पसंद है, जैसे कि कोई स्वादिष्ट मिठाई खाना या बहुत बड़ा, बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम खाना, तो जब आप वह आइसक्रीम पहली बार चखते हैं, तो आपको वाक़ई में बहुत अच्छा लगता। सुख की अनुभूति के बाद वह सुखद अनुभूति हमारे स्वाभाविक केंद्र में दर्ज हो जाती है और आगे इच्छा उत्पन्न करती है। आगे चलकर आपको फिर से वही आइसक्रीम या वही मिठाई खाने की इच्छा होगी या फिर से वही आनंद महसूस करने की चाहत होगी जो आपने वह स्वादिष्ट चीज खाकर महसूस किया था। यह इच्छा धीरे धीरे और भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम उस इच्छा या सुख को पोषित करते हैं, वैसे वैसे यह भावना हमारे स्वाभाविक केंद्र में गहराई से अंकित होती जाती है, जिससे हम कई चीजों के गुलाम बन सकते हैं। हम सिगरेट के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि यह भावना इस केंद्र में अंकित हो जाती है और हमें सिगरेट पीने की इच्छा होती है। हम शराब के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि यह भावना इस स्वाभाविक केंद्र में अंकित हो जाती है और हमें शराब पीने की इच्छा होती है। और इसी तरह उन सभी इच्छाओं के साथ भी जिनके आगे हम समर्पित हो जाते हैं और जिनके हम गुलाम बन जाते हैं। यही इस केंद्र का अचेतन कार्य है, लेकिन इसकी एक सचेतन क्रिया भी है, जो है सचेतन रूप से सीखना, अधिग्रहण करना, और वह है हर जिए गए पल के गहरे अर्थ को पकड़ना। हर जिए गए क्षण के गहरे अर्थ को पकड़ने के लिए हमें इच्छा का निषेध करना आवश्यक है। हमें अपनी शक्ति वापस पाना है, इच्छा के गुलाम होना छोड़ना है। अगर मुझे कोई इच्छा महसूस होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए पीने की इच्छा, तो मैं जो करता हूँ वह है उस पीने की इच्छा का निषेध करना। और जब मैं उस इच्छा का निषेध करता हूँ, तो मैं उस क्षण को एक जागरूक तरीके से जी सकता हूँ और अब मैं इच्छा का गुलाम नहीं रहता। मैं खुद को मुक्त करने में सफल रहा और मैं जागरूकता के साथ जीना सीख रहा हूँ। ये दो कार्य हैं, अहंकारी कार्य या नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य या इस केंद्र का जागरूक कार्य। इच्छा भी डर के माध्यम से चलती है। जब हम कुछ नहीं चाहते, उदाहरण के लिए हमारे साथ कोई नकारात्मक अनुभव होता है जिसमें हमें किसी सार्वजनिक मंच पर बोलना पड़ता है और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तब हमारे सहज केंद्र में एक नकारात्मक अनुभूति दर्ज हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि अगली बार जब कोई हमें दूसरों के सामने या किसी सार्वजनिक मंच पर बोलने के लिए कहता है, तो हमें बहुत ज्यादा डर महसूस होता है। और हम डर क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वह अनुभूति हमारे सहज केंद्र में दर्ज हो गई थी और यही हमें उल्टी इच्छा यानी डर को पोषित करने के लिए प्रेरित करती है। अब मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने का डर लगता है, या मुझे नए प्रोजेक्ट शुरू करने का डर लगता है, या मुझे सड़क पर निकलने का डर लगता है क्योंकि मुझे लूटा गया था और वह अनुभूति मेरे स्वभाव में दर्ज हो गई है, या मुझे किसी खास व्यक्ति से बात करने का डर लगता है क्योंकि उसने मुझे अपमानित किया था या मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। इसलिए अब मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता और इसी वजह से इतने सारे डर होते हैं और इसका संबंध भी इनकार से है। जब हम उस डर या उस इच्छा को नकार देते हैं, तो हम अपने हर जिए हुए पल के गहरे अर्थ को फिर से पा सकते हैं और हम सचेत रूप से जीना शुरू कर सकते हैं। हम सचेत रूप से सीखना शुरू कर सकते हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका आनंद ले सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक थी सहज केंद्र के बारे में व्याख्या। ये केंद्र लोभ के दोष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोभ एक ऐसा बेकाबू इच्छा है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, और यह स्वाद की इंद्रिय से जुड़ा है जो विशेष रूप से इच्छा के माध्यम से सक्रिय होती है। तो जब हमें कोई चीज पसंद आती है, तो हम उसके प्रति इच्छा महसूस करते हैं या जिसे हम पाना चाहते हैं, और तुरंत हमारी स्वाद इंद्रिय सक्रिय हो जाती है और वह उसका स्वाद लेना या उसे चखना चाहती है जिसे हम इतनी तीव्रता से चाह रहे हैं। अब हम तीसरे केंद्र की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा भावनात्मक केंद्र है। भावनात्मक केंद्र की एक वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वह है महसूस करने की गहरी क्षमता। यह हमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं महसूस करने में सक्षम बनाता है। हम नकारात्मक भावनाएं, अहंकारी भावनाएं या अचेतन भावनाएं महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम सचेत या सकारात्मक भावनाएं भी महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों में थोड़ा विस्तार से अंतर करते हैं। पहले प्रकार की भावनाएं जो नकारात्मक होती हैं, वे दो भागों में बांटी जाती हैं, पसंद की भावनाएं और नापसंद की भावनाएं। मुझे पसंद तब महसूस होती है जब कोई मुझे पैसा देता है, भुगतान करता है, इससे अच्छा लगता है, और नापसंद तब महसूस होती है जब पैसा नहीं मिलता, जब पैसे लेने जाता हूँ और बताया जाता है कि पैसे नहीं है और भुगतान नहीं किया जाता, तो अब मुझे नापसंद महसूस होती है। जब कोई मुझे बहुत अच्छे से नमस्कार करता है, मुझसे अच्छी बातें कहता है, तो मुझे पसंद महसूस होती है। लेकिन जब मैं कहीं पहुंचता हूँ, नमस्कार करता हूँ और कोई जवाब नहीं देता, तो मुझे नापसंद महसूस होती है। मुझे लगता है कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है और लोग मेरी अवहेलना कर रहे हैं।
नापसंदगी महसूस होती है। हम हमेशा इन दो ध्रुवों के बीच रहते हैं, कभी पसंद कभी नापसंद। फर्क नहीं पड़ता कि वह पसंद है या नापसंद, दोनों ही ऊर्जा की हानि है। यह एक मनोवैज्ञानिक दोष है, इसलिए यह महसूस करने की क्रिया के नकारात्मक हिस्से से संबंधित है। यहाँ तक कि किसी के प्यार में पड़ना भी किसी व्यक्ति को अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा प्रेम है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ये मुझे दूसरे छोर की ओर ले जाएगा, जो है नापसंदगी। मैं किसी से इसीलिए प्यार महसूस करती हूँ क्योंकि वह मेरे लिए कुछ करता है, लेकिन जब वह व्यक्ति मेरे लिए वे चीजें करना बंद कर देता है या मेरे लिए उपकार करना छोड़ देता है, तो अब मुझे नफरत महसूस होती है, मुझे नापसंदगी महसूस होती है। दरअसल तो वह प्रेम नहीं था, उसका चेतना की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सचेतन अनुभूति क्या होगी? सचेतन अनुभूति का परिणाम है सुखद असुखद भावनाएं भी। जब मैं उन मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर देता हूँ जो मुझे सुख देते हैं, लेकिन साथ ही उन मनोवैज्ञानिक दोषों को भी समाप्त कर देता हूँ जो मुझे असुख देते हैं, तो मैं इन दोनों के बीच संतुलन तक पहुंच सकता हूँ। संतुलन ही सच्चा प्रेम है, सच्चा परोपकार है, सच्ची दयालुता है। वे चेतना की भावनाएं हैं जो मुझे सेवा करने, बिना किसी प्रत्याशा के देने के लिए प्रेरित करती हैं। ये भावनाएं वास्तव में दोनों चरम सीमाओं की भावनाओं के उन्मूलन का परिणाम है। वहीं पर हम उस अग्नि को पुनः प्राप्त करते हैं, जो वह उत्साह है जो हमें वह करने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में मूल्यवान है। यही इस भावनात्मक केंद्र की मुख्य भूमिका है। यह भावनात्मक केंद्र वासना से जुड़ा हुआ है। असल में लालसा यह पसंद और नापसंद से बनी होती है। जब मैं किसी चीज के प्रति सुख या असुख महसूस करता हूँ, तो मैं उसमें एक भोग जोड़ रहा हूँ जो उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह बस है और अपनी एक भूमिका निभाता है, लेकिन मैं उसमें भोग जोड़ देता हूँ। उदाहरण के लिए एक कार है, कार का काम मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन मैं उसमें यह भोग जोड़ देता हूँ कि मुझे वह कार पसंद है या नापसंद है। तो अगर कार वैसी है जैसी मुझे पसंद है और अगर वह नई है या सबसे नया मॉडल है, तो मुझे सुख महसूस होता है और मैं सुख महसूस करते हुए अपनी ऊर्जा खो देता हूँ। लेकिन अगर कार पुरानी है या उसका रंग मुझे पसंद नहीं है, तो मैं असुख महसूस करता हूँ और वहां भी मैं अपनी ऊर्जा खो रहा हूँ और वास्तविकता को नहीं देख पाता। मैं ये समझ नहीं पाता कि वह बस एक कार है जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आती है। तो मैंने अपने चारों ओर जो कुछ भी देखता हूँ या जिन चीजों से भी जुड़ा हूँ, उन सब पर जो भव्यता या विशेष महत्व थोप रखा है, असल में वही मेरी वासना, सुख और असुख है। हम इसे सेक्स में देख सकते हैं। जो विलासिता उसमें जोड़ी, उसमें जोड़ा, वह था स्खलन या चरमोत्कर्ष, वीर्य द्रव का निष्कासन, जो सेक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्स शुद्ध होना चाहिए, यह रूपांतरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, ऊर्जा बचत होनी चाहिए। लेकिन हमने इसमें ऊर्जा हानि जोड़ दी ताकि क्षणिक सुख का अनुभव कर सकें, और उसी क्षण वासना का दोष भी प्रकट हुआ। यह भावनात्मक केंद्र सूंघने की इंद्रिय से जुड़ा है, क्योंकि सूंघने की इंद्रिय हमें पसंद या नापसंद कराती है। आइए हम अगले केंद्र के साथ आगे बढ़ते हैं, जो है बौद्धिक केंद्र। इस बौद्धिक केंद्र का मुख्य कार्य है सोचना और विचार करना। हम वास्तव में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरह से सोच सकते हैं। नकारात्मक रूप से सोचना मतलब कल्पना करना, योजनाएं बनाना, प्रोजेक्ट करना और अहंकार से जुड़ी यादें ताज़ा करना। जब मैं किसी बात को याद करता हूँ जो किसी ने मेरे साथ की थी और घृणा महसूस करता हूँ, तो मैं नकारात्मक सोचता। जब मैं यांत्रिक कल्पना की प्रक्रिया में ये सोचता हूँ कि मेरे किसी परिवार के सदस्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो मैं नकारात्मक रूप से सोच रहा हूँ। जब मैं लगातार तर्क करता हूँ, सोचता हूँ और संदेह करता हूँ, यहाँ तक कि मेरा सिर दर्द करने लगता है और मैं किसी समाधान तक नहीं पहुँच पाता, तब भी मैं नकारात्मक रूप से सोच रहा हूँ। जब मैं भविष्य की कल्पना करता हूँ, कल क्या होगा इसकी उम्मीदें पालता हूँ जो अभी हुआ ही नहीं है, या यह सोचता हूँ कि आगे क्या होगा या जो पहले हो चुका है, उन बातों में उलझा रहता हूँ और वर्तमान क्षण से बाहर निकल जाता हूँ, तब भी मैं नकारात्मक रूप से सोच रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए मौन तक पहुंचता हूं कि सोचने का सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल न सोचना, तो मैं अपने इस मानसिक केंद्र का सही ढंग से उपयोग करना शुरू कर देता हूं और सकारात्मक रूप से सोचना शुरू कर देता हूं। जब हम अपने मन के सभी विचारों को नकार देते हैं, तो हम उस चीज में प्रवेश कर पाते हैं जिसे मौन कहा जाता है, और उसी मौन में ही ज्ञान छिपा होता है। एक व्यक्ति जो मौन में रहने में सक्षम है, वह चेतना की सारी बुद्धि अंतर ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, और यही होगा सचेतन सोच। इसलिए कहा जाता है कि सोचने का सबसे अच्छा तरीका है न सोचना। मैं अपने बौद्धिक केंद्र का उपयोग कर सकता हूँ उस दृश्य को याद करने के लिए जो मैंने जिया था, और उस दृश्य में की गई गलतियों पर विचार करने के लिए, या यह सोचने के लिए कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, और अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, या फिर आंतरिक मौन प्राप्त करने और ज्ञान तक पहुँचने तथा संदेह से बाहर निकलने के लिए।
जब मैं अपने मन में आने वाले सभी विचारों को समाप्त कर देता हूँ, तब ज्ञान आ जाता है। मनोवैज्ञानिक दोषों को कैसे समाप्त किया जाता है? हम इसे याद रखेंगे। हम अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं। हमें यह एहसास होता है कि यह एक दोष है और हम अपनी दिव्य माता से प्रार्थना करते हैं कि कृपया इसे समाप्त कर दें। बस यही हमारा बौद्धिक केंद्र होगा। यह अहंकार से जुड़ा हुआ है। अहंकार हमें दूसरों को सुनने नहीं देता, और तो और यह हमें अपनी ही अंतरात्मा को सुनने भी नहीं देगा। अहंकार कभी भी हमें शांत नहीं रहने देगा ताकि हम ज्ञान तक पहुंच सकें, और इसलिए एक अहंकारी व्यक्ति हमेशा एक अज्ञानी व्यक्ति ही रहेगा। यह सुनने की शक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक इसी वजह से कि अगर हम इस केंद्र को नियंत्रित करने या संतुलन में रखने में सफल हो जाते हैं, तो हम उस शांति तक पहुंच सकते हैं और अपनी अंतरात्मा की बुद्धि को सुन सकते हैं। अब हम पांचवें केंद्र की ओर बढ़ेंगे, जो कि मोटर केंद्र है। इस केंद्र का कार्य है करना, लेकिन इसे सचेत रूप से भी किया जा सकता है और अचेतन रूप से भी किया जा सकता है। हम शब्दों, कर्मों और चूकों के माध्यम से कर सकते हैं। जब मैं अचेतन रूप से बोलता हूँ, तो वह तब होता है, एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए, मैं चिल्लाता हूँ, मैं किसी को अपमानित करता हूँ, मैं शिकायत करता हूँ, गाली देता हूँ, आलोचना करता हूँ। ये सभी क्रियाएं या ये सभी अहंकारी शब्दों का प्रयोग इस केंद्र का नकारात्मक रूप से उपयोग करने के तरीके हैं। इसे नकारात्मक रूप से तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम किसी की मदद नहीं करते, जब हम किसी दोष को नकारने के लिए तैयार नहीं होते, जब हम कोई सचेत कार्य करने से चूक जाते हैं। ऐसे में भी हम अचेतन रूप से कार्य कर रहे होते हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा सोना, अत्यधिक या बार बार आलस्य को बढ़ावा देना, किसी को मारना, कुछ तोड़ना, किसी ने जो चीज मुझे उधार दी है उसे छुपा लेना, उसे चुरा लेना या किसी से कुछ छीन लेना, ये सभी अहंकार से प्रेरित कार्य हैं या फिर अचेतन क्रियाएं हैं जो हमें इस केंद्र का नकारात्मक रूप से उपयोग करने की ओर धीरे धीरे ले जाती हैं, और हमें इसका एहसास भी नहीं होता और हम अनजाने में इन कार्यों को दोहराते रहते हैं। इस मोटर केंद्र का सकारात्मक रूप से उपयोग करने का तरीका क्या होगा? ऐसे शब्द, कार्य और त्याग जो चेतना द्वारा निर्देशित हों, सकारात्मक हों। एक सकारात्मक शब्द है, उदाहरण के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को यह ज्ञान सिखाना, उसे यह सिखाना कि अपने दोषों को कैसे मिटाया जाए, अपने केंद्रों को कैसे संतुलित किया जाए और शब्द का उपयोग किसी जागरूक चीज के लिए कैसे किया जाए। एक सकारात्मक त्याग ये है कि जब हम कोई ऐसा काम करना छोड़ देते हैं जो हमें समय बर्बाद करने और हमारे अहंकार को पोषित करने की ओर ले जा रहा था, हम उससे इनकार करते हैं ताकि हम चेतना की ओर कुछ कर सकें, और इस तरह हम सकारात्मक रूप से त्याग कर रहे हैं। एक जागरूक क्रिया वह है जो चेतना के जागरण से संबंधित है। उदाहरण के लिए, ध्यान की कोई साधना करना, एस्ट्रल यात्रा की कोई साधना करना, या जब मैं उच्चतर सेक्स की साधना करता हूँ, तब मैं जागरूक क्रियाएं कर रहा हूँ। यह केंद्र हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, और अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हमारी इच्छा शक्ति चेतना या जागरण की ओर निर्देशित होगी। यह क्रोध से भी संबंधित है, क्योंकि यह एक ऐसा दोष है जो सभी कार्यों को नष्ट कर देता है। यह दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दृष्टि के माध्यम से मैं स्वयं को प्रक्षिप्त कर सकता हूँ या स्वयं को प्रेरित कर सकता हूँ ताकि मैं वह कर सकूं जिसे मैं जागरूक मानता हूँ। इस तरह मैं इस केंद्र का सही ढंग से उपयोग करना शुरू कर सकता हूँ। अब हम अंतिम दो केंद्रों की ओर बढ़ेंगे, जो कि उच्चतर केंद्र हैं। ये दोनों उच्चतर केंद्र पतित नहीं हुए। ये दोनों केंद्र अहंकार के अधीन नहीं हैं, जबकि निचले केंद्र इसके विपरीत हैं। आइए थोड़ा जल्दी से देखें, एक नज़र डालते हैं कि ये प्रत्येक केंद्र कहाँ स्थित है, ताकि आप इन्हें स्पष्ट रूप से देख सकें। यौन केंद्र यहाँ स्थित है, जो काक्सिक्स पूछास्थि के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है। यह केंद्र शरीर की ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सहज केंद्र यहाँ स्थित है, सैक्रम त्रिकाष्ठी के पास, जो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित होता है। यह केंद्र रचनात्मकता और भावनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक है। भावनात्मक केंद्र यहाँ स्थित, बौद्धिक केंद्र यहाँ स्थित है, हृदय के स्तर पर लेकिन रीढ़ की हड्डी में। मोटर केंद्र यहाँ स्थित है, स्वर यंत्र लैरिंग्स के स्तर पर, और यह भी रीढ़ की हड्डी में है। और उच्च केंद्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। उच्च भावनात्मक केंद्र हाइपोफिसिस या पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। उच्च बौद्धिक केंद्र पीनियल ग्रंथि में होता है। अब हम इन दो अंतिम केंद्रों के बारे में बात करेंगे। उच्च भावनात्मक केंद्र का एक कार्य है, और इस केंद्र का कार्य है न्याय करना, जज करना। यह केंद्र उन सभी असंतुलनों का न्याय करेगा जो निचले केंद्रों में हो रहे हैं। इस समय न तो मोटर केंद्र का सही ढंग से उपयोग हो रहा है, न ही मानसिक केंद्र का, न ही भावनात्मक केंद्र का, न ही स्वाभाविक केंद्र का, और न ही यौन केंद्र का।
इसीलिए ये सभी हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों की सेवा में लगे हुए हैं। यह केंद्र, जो उच्चतर भावनात्मक केंद्र है, निचले केंद्रों को संतुलित करने और यह समझने का कार्य करता है कि कहाँ असंतुलन है। उदाहरण के लिए, यह समझ जाता है कि भावनात्मक केंद्र में कोई पसंद या नापसंद है, तो वह केंद्र असंतुलित हो रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। यह केंद्र किस चीज की जिम्मेदारी लेता है? यह केंद्र निर्णय करने का कार्य करता है। यह असंतुलन का मूल्यांकन करेगा और उस दोष को समाप्त करेगा जो उस असंतुलन को उत्पन्न कर रहा है। इस मामले में जो दोष उस असंतुलन को उत्पन्न कर रहा है, वह पसंद, नापसंद, कोई सुख, कोई इच्छा या कोई पीड़ा का दोष हो सकता है। तो हम जो करते हैं वह यह है, उसे देखना, समझना कि वह एक दोष है, उसका मूल्यांकन करना, न्याय करना, समझना कि वह गलत है और उसे दिव्य माता से प्रार्थना करके समाप्त करना। मेरी माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। यह केंद्र हमेशा यही कार्य करेगा, यानी अन्य केंद्रों के असंतुलन का निरीक्षण करना, ताकि लालच से पूरी तरह से लड़ सकें, जो कि वास्तव में वही है, असंतुलन और ऊर्जा की हानि। यह आत्मनिरीक्षण से जुड़ा हुआ है, जो हमें निचले केंद्रों में क्या हो रहा है उसे देखने की अनुमति देता है। इस केंद्र की बदौलत हम इच्छा, सुख, दुख को देख सकते हैं। हम उन बातों को भी देख सकते हैं जिन्हें कहना सही नहीं है, और इस तरह हम उनका न्याय कर सकते हैं और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। यही है असली आंतरिक दिव्य दृष्टि। और अब अंत में हमारे पास अंतिम केंद्र है, उच्च बौद्धिक केंद्र। यह उच्च बौद्धिक केंद्र ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसी केंद्र से हम अपने आंतरिक पिता की बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं। इसी केंद्र से हम अपने भीतर न्याय कर पाते हैं। हम जानने में सक्षम होते हैं कि असंतुलन कौन उत्पन्न कर रहा है। क्या वह ईर्ष्या है, क्या वह आलस्य है, या वह पीड़ा है? यही केंद्र हमें बताता है। देखिए, जो आप महसूस कर रहे हैं वह ईर्ष्या है, या जो आप महसूस कर रहे हैं वह वासना है, या जो आप करना चाहते हैं वह किसी विशेष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। यह केंद्र हमेशा हमें यह जानने या खोजने की अनुमति देता है कि हमारे भीतर वास्तव में क्या हो रहा है, ताकि हम उसका न्याय कर सकें और उसे समाप्त कर सकें। यह केंद्र ईर्ष्या नामक दोष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईर्ष्या वास्तव में ज्ञान की कमी है। यह बहुदर्शिता से भी संबंधित है, जो सभी चीजों के गहरे अर्थ में प्रवेश करने की अद्भुत क्षमता है, और यह हमें और अधिक समझने में मदद करता है। बहुदर्शिता वह क्षमता है जिसमें सब कुछ जानना, सब कुछ एक ही समय में जानना और सब कुछ एक ही समय में समझना शामिल है। हम यह तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस उच्चतर बौद्धिक केंद्र का सही ढंग से उपयोग करना सीख लें। अब हम मानव मशीन के सातों केंद्रों की वर्तमान स्थिति और उन्हें संतुलित करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको सम्मेलन की शुरुआत में बताया था कि सहज केंद्र निचले केंद्रों को ऊर्जा प्रदान करने का जिम्मेदार है। यह केंद्र ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसे मानव मशीन के विभिन्न केंद्रों में वितरित करता है। यह भावनात्मक केंद्र को ऊर्जा देता है। यह बौद्धिक केंद्र को भी ऊर्जा देता है। यह मोटर केंद्र को भी ऊर्जा प्रदान करता है, और यह यौन केंद्र को भी बहुत अधिक ऊर्जा देता है, ताकि वह सृजन कर सके। जब दिन की शुरुआत होती है तो हम अपने केंद्रों की ऊर्जा धीरे धीरे खर्च करना शुरू कर देते हैं। और हम उस ऊर्जा को आखिरकार किस प्रकार खर्च करते हैं? हम ऊर्जा खर्च करते हैं अक्सर महसूस करके, अपनी पसंद और नापसंद के साथ, बोलकर, सोचकर, करके, इच्छा करके, हर दिन बार बार लगातार बिना रुके, है ना? केंद्रों की प्रत्येक गलत उपयोग की गई क्रिया हमें अक्सर ऊर्जा खोने की ओर ले जाती है। धीरे धीरे लगातार ऊर्जा खोते खोते अंततः एक समय ऐसा आता है जब सभी केंद्रों के पास काम करने के लिए ऊर्जा नहीं बचती। दिन के लगभग आधे समय में, या कभी कभी उससे भी पहले, व्यक्ति ऊर्जा की कमी और थकावट महसूस करने लगता है। सुबह उठने के बाद से ही वह लगातार बहस कर रहा है, बातें कर रहा है, चर्चा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, पीड़ा महसूस कर रहा है, थकान महसूस कर रहा है, पसंद नापसंद महसूस कर रहा है। ये सब चीजें उसे बहुत अधिक ऊर्जा खोने पर मजबूर कर देती हैं। जब दोपहर का समय आता है तो व्यक्ति के पास अब ऊर्जा नहीं बचती। उसके पास अपना दिन जारी रखने का कोई तरीका नहीं होता। यही कारण है कि स्वाभाविक केंद्र, इंस्टिंक्टिव सेंटर को मजबूरी में अन्य केंद्रों से ऊर्जा चुरानी पड़ती है। वास्तव में यह सच है। स्वाभाविक केंद्र को मजबूरी में यौन केंद्र से ऊर्जा चुरानी पड़ती है, क्योंकि यौन केंद्र के पास सबसे अधिक ऊर्जा होती है।
दिन के लगभग मध्य में यह स्वाभाविक केंद्र इंस्टिंक्टिव सेंटर यौन केंद्र से ऊर्जा लेने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि वह मोटर केंद्र मोटर सेंटर को दे सके ताकि हम बात कर सकें, बौद्धिक केंद्र इंटेलेक्चुअल सेंटर को दे सके ताकि हम सोच सकें, और भावनात्मक केंद्र इमोशनल सेंटर को दे सके ताकि हमारे पास दिन जारी रखने का उत्साह रहे और हम महसूस कर सकें। इससे यौन केंद्र लूटा जाता है, उसकी ऊर्जा छीन ली जाती है। अब वह किसी भी प्रकार की सृजनात्मकता नहीं कर सकता। जब व्यक्ति रात को अपने घर पहुंचता है उच्चतर सृजनाओं को करने के लिए, उच्चतर यौन साधना सेक्स सुपीरियर का अभ्यास करने के लिए, तब उसमें अब कोई अग्नि नहीं बची होती, कोई ऊर्जा नहीं बची होती, क्योंकि यौन केंद्र पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, पूरी तरह से थक चुका होता है। तो ये हमें इस स्थिति तक ले जाता है कि हम उच्चतर यौन साधना का अच्छा अभ्यास नहीं कर पाते, ऊर्जा की हानि होती है और यौन शक्ति नहीं रह जाती, यहाँ तक कि उच्चतर यौन साधना की इच्छा या अग्नि भी नहीं बचती, यानी कोई सृजनात्मकता नहीं। यह व्याख्यान हमें समाधान सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने केंद्रों को कैसे संतुलित कर सकते हैं ताकि हम उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें और ताकि यौन केंद्र को लूटा न जाए, उससे ऊर्जा चोरी न हो, ताकि यौन केंद्र वह सारी ऊर्जा संचित रख सके जिसकी उसे सृजनात्मक कार्यों के लिए आवश्यकता है। इस सब का समाधान क्वाटरनारियो चतुष्क कहलाता है। आइए हम इस अभ्यास के बारे में थोड़ा और विस्तार से धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक बात करते हैं। क्वाटरनारियो अभ्यास हमें बताता है कि हम स्वयं अपने भीतरी ईश्वर हैं, हम में से प्रत्येक अपनी चेतना है, वही दिव्य अंश, वही दिव्य चिंगारी जो हमारे भीतर है, और वही भीतरी ईश्वर या चेतना जो वास्तव में हम हैं, अर्थात यही सच्ची धर्मनिष्ठा है, वही पूर्णता है। इसलिए दरअसल हमें उस पूर्णता और धर्मनिष्ठा के समान या उसके बराबर बनने की आवश्यकता है। दरअसल और इसके लिए हम 4 धर्मनिष्ठ मार्गों का उपयोग करेंगे: धर्मनिष्ठ विचार, धर्मनिष्ठ भावना, धर्मनिष्ठ कर्म और धर्मनिष्ठ वाणी। और यह अभ्यास दरअसल आखिरकार किस चीज में निहित है? जब भी मेरे मन में कोई विचार आए, मुझे स्वयं से ही पूछना है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वह मेरी चेतना से है या किसी मनोवैज्ञानिक दोष से? अगर मैं उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, अगर मन में उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो उस विचार का अवलोकन करता हूँ और एहसास होता है कि यह सही नहीं, ये दोष है, धर्मनिष्ठा नहीं, ये दोष है, समाप्त करना चाहिए। तब मैं अपनी दिव्य माता से, जो मेरी चेतना की प्रेम शक्ति है, प्रार्थना करता हूँ कि वह इसे समाप्त कर दे। माँ, कृपया मेरे इस विचार को समाप्त कर दो। अभी अभी जो मैंने किया था उसकी एक याद सामने आती है। क्या ये जो मैं याद कर रहा हूँ, क्या ये मेरी चेतना से है? नहीं, क्योंकि मेरी चेतना तो वर्तमान क्षण में रहती है। यह एक दोष है। माँ, कृपया इस दोष को समाप्त कर दो, और मैं फिर से पूर्ण आत्म अवलोकन और मौन में वर्तमान क्षण में लौट आता हूँ। अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखता हूँ। लेकिन केवल विचार ही नहीं आते, भावनाएं भी आती हैं। तब दूसरा सही प्रकट होता है, जो है सही भावना। क्या यह जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या यह मेरी चेतना से है? उदाहरण के लिए, मैं घृणा महसूस कर रहा हूँ। मैं उस घृणा को देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, क्या मुझे यह महसूस करना चाहिए? क्या यह मेरी चेतना से है? क्या यह मेरे अस्तित्व से है? नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक दोष है और मुझे इसे समाप्त करना चाहिए। मैं ईर्ष्या का अवलोकन करता हूँ, क्योंकि हमेशा चतुष्कोण के केंद्र में आत्मनिरीक्षण रहेगा। उस ईर्ष्या को देखता हूँ, खुद से पूछता हूँ, क्या यह मेरी चेतना से है? क्या यह सही है? नहीं, यह मनोवैज्ञानिक दोष है, इसे समाप्त करना चाहिए। माँ, कृपया मेरी इस ईर्ष्या के दोष को समाप्त कर दो। और इसी तरह किसी भी प्रकार के दोष के साथ, चाहे वह पसंद हो या नापसंद, जो मुझे वर्तमान क्षण से बाहर निकाल रहा हो, जो मुझे शांति, आंतरिक स्थिरता और उस चेतना की अवस्था से दूर कर रहा हो जिसमें मुझे होना चाहिए। कोई भी चीज जो मेरी चेतना की स्थिति को बिगाड़ रही हो या मेरी ऊर्जा को नष्ट कर रही हो। इसी तरह मैं अपनी बातों को, जो मैं कहने जा रहा हूँ, उन्हें भी थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू करूंगा। मैं बहुत सी ऊर्जा उन बातों में खो देता हूँ जो उपयोगी नहीं है। एक गुरु बीथोवेन ने कहा था, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है जो मौन से अधिक सुंदर हो, तो बेहतर है कि चुप रहो। और यह बिल्कुल सच है। कई बार हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए यह जरूरी होता है। लेकिन हम जो बातें कहते हैं वे अनावश्यक हैं। हम आलोचना करने के लिए बोलते हैं, हम शिकायत करने के लिए बोलते हैं, हम घमंड करने और खुद को दूसरों से बेहतर महसूस कराने के लिए बोलते हैं। हम गाली देने, चिल्लाने, अपमानित करने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं। ये सब फालतू है, वहां नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी खुद से पूछना चाहिए, क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मेरी चेतना से है? नहीं, ये एक आलोचना है, ये मेरी चेतना से नहीं है, ये सही नहीं है और इसे हटा देना चाहिए। हे माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो, और हर उस बात को भी जो मेरी ऊर्जा कम करे। ठीक इसी तरह मैं सही आचरण, सही और उचित कर्म को भी लागू करूंगा। क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वह मेरी चेतना से है या नहीं,
क्या यह मुझे अपना समय बर्बाद करने पर मजबूर करेगा, जबकि मैं अपनी चेतना के लिए कुछ और अधिक उपयोगी कर सकता हूँ? मुझे खुद से पूछना और विचार करना चाहिए, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अपना समय लगाने जा रहा हूँ, वह सच में मेरे जीवन के लिए उपयोगी है? क्या यह मेरे आंतरिक विकास में कुछ योगदान देगा? नहीं, ये तो बस मेरा समय बर्बाद करेगा। ये एक दोष है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। माँ, कृपया मेरा यह दोष समाप्त कर दो। मैं इसे करने से इनकार करता हूँ और कुछ ऐसा करने का विकल्प चुनता हूँ जो मुझे मेरी चेतना के करीब लाए। इस तरह हम अपने आंतरिक ईश्वर, अपनी चेतना के समान या उसके जैसे बनने लगते हैं और ऊर्जा की बचत भी शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति जो ऊर्जा बचाता है, वह चेतना के सृजन की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। वह उन उच्चतर अस्तित्वगत वाहनों को बना सकेगा जिनका मैंने उल्लेख किया था और अपनी चेतना को हर बार अधिक शक्ति के साथ प्रकट कर सकेगा। वह 3% चेतना जिसे हम शुरुआत करते हैं बढ़ने लगेगी। वह अधिक शक्ति के साथ प्रकट होने लगेगी। 4%, 5%, 10%, 20% होती जाएगी और इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी जब तक हम 100% चेतना तक नहीं पहुंचते। क्योंकि इस अभ्यास और केंद्रों के संतुलन के साथ जो भी ऊर्जा हम बचाएंगे, उसे हम अपनी स्वयं की चेतना के निर्माण में, स्वयं को एक उच्चतर प्राणी के रूप में गढ़ने में और उस सर्वोच्च अवस्था स्वयं की पूर्णता तक पहुंचने में निवेश करेंगे। बहुत अच्छा। आज की यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। सभी का भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।